प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र किसानों को चेक, प्रमाण पत्र व सहायता सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में मेरे भाई और बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था कि जब तक हमारे किसान का उत्थान नहीं होगा, जब तक हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है और आपके मोबाइल में भी उसकी घंटी बज गई होगी। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान भर के किसान हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके खाते में आज पीएम सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आया है। पिछली 19 किस्तों के जरिए किसान भाइयों के खाते में 3,69,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। आज राजस्थान के भी 76 लाख से अधिक किसान भाइयों और बहनों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या कोई किसानों के बारे में सोचता था? क्या किसान के खाते में कोई सम्मान निधि जाती थी? क्योंकि हमारी पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के सम्मान के लिए, किसान के विकास के लिए जिस तरह से काम करते हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आज मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य में बने करीब 26,000 आवास लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही सिकराया, दौसा में पपीता उत्कृष्ट केंद्र एवं देवड़ाबास, टोंक में मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास और खेमरी, धौलपुर में उद्यानिकी गृह प्रशिक्षण केंद्र भवन का लोकार्पण भी आज किया गया है। आज बांसवाड़ा जिला दुग्ध सहकारी संघ की 2 डेयरी या सहकारी समितियों को ऑनलाइन पंजीयन पत्र और 2 सरस मार्ट के लिए आवंटित पत्र दिए गए हैं। मैं आज सभी योजनाओं में लाभान्वित होने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण हमेशा प्राथमिकता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर लघु एवं सीमांत किसानों को जिंदगी में बदलने का काम किया है। मोदी जी की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के खाद सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है। यही वजह है कि किसानों को महंगी दरों पर खाद खरीदने की नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम सब्सिडी देने का काम उसमें करते हैं। 10,000 से अधिक नए एफपीओ बनाए गए हैं। किसानों के लिए ऑनलाइन व्यापार की व्यवस्था इनाम शुरू की गई है। लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाने और उसका विस्तार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने भी किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए देते थे, हमने उसे बढ़ा करके 3,000 और बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए करने का काम किया है। और हमने हमारे किसानों से वायदा किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प हमारा है। निश्चित रूप से उसको भी हम पूरा करेंगे।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम